नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 9। आइए देखते हैं। 8 मिली क्यूरी सक्रियता का रेडियो एक्टिव स्रोत प्राप्त करने के लिए कोबाल्ट 60 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। सक्रियता दे रखी है dN/dt से व्यक्त करते हैं इसे हम, और ये है 8 मिली क्यूरी रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक है। इसको यदि आप चाहें तो डीके पर सेकंड में व्यक्त कर सकते हैं, तो dN/dt बराबर 8 गुणित 10⁻³ तो मिली के लिए हो गया, और क्यूरी की वैल्यू होती है 3.7 गुणित 10⁻10 डीके पर सेकेंड। अर्थात जब इतने नाभिक प्रति सेकंड टूटेंगे तो सक्रियता कहलाएगी 8 मिली क्यूरी। dN/dt का मान रख देते हैं, गुणा करने के बाद में ये मान प्राप्त होता है 29.6 गुणित 10⁻7 डीके पर सेकेंड। कार्बन 60 की अर्धायु 5.3 वर्ष है। कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं इसे हम, और इसका मान है 5.3 वर्ष। हमें इस वर्ष को सेकंड में बदल लेना चाहिए। t बराबर 5.3 गुणित एक वर्ष में 365 दिन, और एक दिन में 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। तो इन सभी का गुणा कर लेंगे तो हमें t का मान प्राप्त हो जाता है 1.67 गुणित 10⁸ सेकेंड। तो हमें dN/dt का मान मालूम हो गया और कैपिटल T अर्ध आयु काल ये भी मालूम हो गया। तो हमें कार्बन 60 की मात्रा की आवश्यकता कितनी है वो निकालना है कि कितने ग्राम हमें कार्बन 60 चाहिएगा। यहाँ हम सूत्र का उपयोग करेंगे। dN/dt बराबर होता है लैम्डा n। n मात्रा है, लैम्डा क्षय नियतांक है, और dN/dt का मान हमें दिया गया है। तो लैम्डा के बारे में हम जानते हैं कि लैम्डा का मान 0.693 बटे कैपिटल टी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये मान रख देते हैं। तो लैम्डा की जगह पर हमने लिखा 0.693 बटे कैपिटल टी गुणित कैपिटल एन, ये RHS वाला भाग मैंने आगे लिख दिया है, बराबर है dN/dt, और dN/dt का मान है 29.6 गुणित 10⁻7। अब आप t का मान भी रख दें तो ये हो जाएगा 29.6 गुणित 10⁻7, और कैपिटल T का मान है 1.67 गुणित 10⁸, और नीचे आ जाएगा 0.693। तो इसका गुणा और भाग कर लेंगे तो उसके बाद में जो नाभिकों की संख्या है वो प्राप्त होगी 7.1113 गुणित 10⁻16। इतने नाभिक हैं तो इतने ही एटम्स भी होंगे। तो इसकी सहायता से हम पता लगा लेंगे कि हमें कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि कोबाल्ट 60 के लिए कहा जा सकता है एवोगैड्रो से कि 60 ग्राम कोबाल्ट के अंदर एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणु है। तो इतने परमाणुओं से कितने ग्राम बनेंगे, तो इसके लिए मात्रा C60 की मात्रा को हम निकाल सकते हैं। हमारे पास इतने अणु हैं तो इतने परमाणु कितने ग्राम बनाएंगे, तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे 60 इंटू 7.113 इंटू 10⁻16 बटे 6.023 गुणित 10⁻23। और जब आप इसे हल करेंगे तो जो मात्रा प्राप्त होगी m, उसका मान होगा 7.106 गुणित 10⁻⁻6 ग्राम। तो इतनी मात्रा से हमें 8 मिली क्यूरी की रेडियो सक्रियता प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है।
हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक, और इसका अभ्यास क्रमांक है 10। इसमें दिया गया है स्ट्रॉन्शियम 90 की अर्ध आयु 28 वर्ष है। कैपिटल टी से प्रकट करते हैं तो इसका मान है 28 वर्ष। इस समस्थानिक के 15 मिलीग्राम के विघटन की दर क्या होगी? मात्रा दे रखी है 15 मिलीग्राम, यानी कि 15 गुणित 10 की घात -3 ग्राम ये मात्रा है। इसके विघटन की दर ज्ञात करना है। तो हमारा सबसे पहला तो ये कार्य हुआ कि हम 15 मिलीग्राम के अंदर कुल कितने नाभिक हैं इसका पता लगा लें। तो माना कि नाभिकों की संख्या N0 है, तो N0 बराबर हो जाएगा 15 द्रव्यमान गुणित एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान है 6.023 into 10⁻23। और परमाणु द्रव्यमान है 90 स्ट्रॉन्शियम का, तो 90 से भाग दे देंगे। इसको ज्ञात करने का सीधा तरीका है कि चूंकि 90 ग्राम के अंदर 6.023 गुणित 10 की घात 23 नाभिक पाए जाते हैं, तो 15 ग्राम में कितने पाए जाएंगे इससे हमें पता चल जाएगा। तो यह N0 का मान आ गया हमारे पास। अब आइए देखिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर लें। हमें dN/dt विघटन की दर ज्ञात करना है। तो dN/dt जो है यह लैम्डा N0 के बराबर होगा। हमने चूंकि N0 से प्रकट कर दिया है इसलिए हम इसको N0 लिख देते हैं। अर्ध आयु दे रखी है तो लैम्डा के मान की गणना भी कर सकते हैं। लैम्डा बराबर होता है 0.693 बटे कैपिटल टी, तो इससे लैम्डा का मान आ जाएगा। तो आइए मान रखकर dN/dt की गणना कर लेते हैं ताकि हमारा उत्तर आ जाए। तो लैम्डा का मान हो जाएगा 0.693 बटे में कैपिटल टी आ जाएगा, और कैपिटल टी 28 वर्ष है। इस 28 वर्ष को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो सेकंड में इसका मान हो जाएगा 28 वर्ष, और एक वर्ष में 365 दिन, और एक दिन के अंदर 8.64 गुणित 10 की घात 4 सेकेंड। ये पूरा का पूरा मान जो है लैम्डा का होगा। और N0 का मान हम ऊपर लिख देते हैं। N0 का मान जब इसकी आप गणना करोगे तो ये मान प्राप्त हो जाता है हमें 1.0038 गुणित 10 की घात 23। तो इसको हल करके dN/dt के मान की गणना की जा सकती है। तो dN/dt का मान हमें प्राप्त हो रहा है 7.61 गुणित 10 की घात 13 क्षय प्रति सेकेंड, डीके प्रति सेकेंड। तो ये भी उत्तर हमारा सही है। और यदि आप चाहें तो इसको, चूंकि बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, तो क्यूरी के अंदर प्रकट कर देते हैं। तो क्यूरी से अगर हमें प्रकट करना है तो इसको हम भाग दे देंगे 3.7 गुणित 10 की घात 10 से। तो dN/dt बराबर 7.61 गुणित 10 की घात 16 बटे 3.7 गुणित 10 की घात 10। तो ये माना जाएगा क्यूरी के अंदर Ci। हल कर ले तो dN/dt का मान हमें प्राप्त हो जाता है 2.06 गुणित 10 की घात 3 क्यूरी। ये भी हमारा उत्तर सही है। धन्यवाद।